नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी कथावाचक पर। आज हम जीवन के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप अपने भविष्य को अभी से निर्धारित कर सकते हैं। आज की कथा का शीर्षक है अंतिम विचार और जीवन का लक्ष्य। कथा की शुरुआत वहां से होती है जहां सृष्टि के सबसे बड़े धर्मयुद्ध की नींव पड़ी, कुरुक्षेत्र के मैदान में। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और उनके बीच खड़े थे सारथी रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण। धनुर्धर अर्जुन ने जब अपने सामने गुरुजनों, भाइयों और प्रियजनों को देखा तो उनका गांडीव हाथ से छूट गया। उन्होंने कहा, हे केशव, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। इस राज्य का मोह मेरे लिए व्यर्थ है। तब करुणा के सागर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस परम ज्ञान का उपदेश दिया जो आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से संसार में अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा के अटल नियमों से परिचित कराया। इसी उपदेश के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने एक ऐसा सूत्र दिया जो हर प्राणी के अंतिम गंतव्य को सुनिश्चित करता है। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्मा योग। यह सिखाता है कि मृत्यु के क्षण आपका मन कहाँ है। प्रभु कहते हैं कि जीवन की दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण वो अंतिम क्षण है जब आत्मा शरीर छोड़ती है। यह वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतिम समय में जिस भी भाव, विचार या वस्तु का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से उसी को प्राप्त होता है। यह अंतिम विचार अचानक नहीं आता, यह हमारे पूरे जीवन के अभ्यास का परिणाम होता है। इसी नियम को समझने के लिए अब हम आपको एक छोटे से शहर की कहानी सुनाते हैं जहां कमल और विमल नाम के दो पड़ोसी रहते थे। कमल एक धनी व्यापारी था। उसका जीवन धन, लाभ और व्यापार की दौड़ों में उलझा हुआ था। वह दुनियादारी में इतना खोया रहता था कि उसका हर विचार केवल अपनी अगली डील से शुरू और खत्म होता था। कमल गर्व से कहता था, मैं मरते दम तक अपनी अगली डील के बारे में सोचूंगा। उसका अंतिम लक्ष्य भौतिक संपत्ति थी। दूसरी ओर विमल एक साधारण शिक्षक था। उसका जीवन सादगी और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा था। विमल का मानना था कि जीवन एक तैयारी है। वह रोज ध्यान करता और शास्त्रों का अध्ययन करता। उसका अंतिम लक्ष्य केवल परमात्मा का स्मरण और परमधाम की प्राप्ति था। समय बीतता गया और एक दिन शहर में एक भयानक महामारी ने दस्तक दी। भय और अनिश्चितता का माहौल छा गया। दुर्भाग्य से दोनों पड़ोसी कमल और विमल इस महामारी की चपेट में आ गए और बिस्तर पकड़ लिया। कमल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके चारों ओर उसका भरा पूरा परिवार था, लेकिन उसका मन पूरी तरह अशांत और बेचैन था। उसकी आत्मा शरीर के बंधन को तोड़ नहीं पा रही थी। वह लड़खड़ाती जुबान में अपने सेवकों से आखिरी बार पूछ रहा था, क्या गोदाम का हिसाब सही है? क्या वह चेक क्लियर हो गया? कमल का अंतिम विचार पूरी तरह से धन और भौतिक आसक्ति में उलझा रहा। उसने बंधन में अंतिम सांस ली। अब हम विमल के पास चलते हैं। उसकी हालत भी गंभीर थी, पर उसके कमरे में अद्भुत शांति थी। विमल ने भौतिक संसार की चिंता पूरी तरह त्याग दी थी। उसका शरीर कमजोर था, पर मन हिमालय की तरह अटल। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पूरे जीवन की कृतज्ञता महसूस की। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। उसने अपने गुरु और अपने इष्टदेव परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया। उसका अंतिम विचार था समर्पण, सिर्फ समर्पण। मैं परमपिता का हूं और परमपिता मेरे हैं। विमल ने अंतिम सांस ली। उसका मन पूर्ण शांति और परमात्मा के दिव्य स्वरूप में लीन था। जब दोनों की अंत्येष्टि हुई
तो शहर के लोगों ने एक ही समय में एक ही नियम का दो अलग परिणाम देखा। शहर के संत ने लोगों को इकट्ठा किया और इस घटना का मर्म समझाया। संत ने कहा, कमल ने भले ही धनी जीवन जिया, पर उसने धन का अभ्यास किया, इसलिए उसका मन मृत्यु के समय भी उस डील से मुक्त न हो सका। गीता के नियम से कमल को अब उसी भौतिक आसक्ति से जुड़े अगले अनुभव प्राप्त होंगे। वह बंधन की गति को प्राप्त हुआ, लेकिन विमल ने पूरे जीवन परमात्मा के स्मरण का अभ्यास किया, इसलिए अंतिम क्षण में भी उसका मन शांत रहा। विमल परम गति को प्राप्त हुआ, जहां से इस संसार में लौटकर आना नहीं होता। यही अक्षर ब्रह्मा योग का सार है। संत ने निष्कर्ष निकाला, जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, यह अभ्यास करने के लिए है। हमें हर क्षण यह अभ्यास करना चाहिए कि हमारा अंतिम विचार क्या होगा। तो आप भी विचार करें, आपका अक्षर क्या है? आप हर रोज किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं? आज से ही अपने अंतिम विचार को संवारने का अभ्यास शुरू कर दें, क्योंकि यही आपके अगले गंतव्य का निर्धारण करेगा। यह कथा आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस ज्ञान को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम आपको कर्म के उस अदृश्य नियम के बारे में बताएंगे जो कहता है कि जो बोओगे वही काटोगे। पर कब जुड़े रहें हिंदी कथावाचक के साथ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।